कि नवरात्रि के 9 दिन बाद ही दशहरा क्यों मनाया जाता है, यानी कि 9 दिन बीतने के बाद 10वें दिन ही दशहरा क्यों मनाया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे कई रहस्य और इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। और दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जाके सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो कहीं पे भी पसंद है आपको तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों नवरात्रि के 9 दिन बीतने के बाद ही दशहरा क्यों आता है। और दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है कि जब इसको जोड़ते हैं कहाँ से, रामायण के पार्ट से, कि जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तब रावण भी अपने युद्ध में विजय पाने के लिए, यानी कि श्री राम से विजय पाने के लिए उसने माँ चंडी की बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, जिस वजह से उनको भी ब्रह्मा जी ने बताया श्री राम को कि रावण उनसे माँ चंडी की तपस्या कर रहा है आपसे विजय पाने के लिए। तो श्री राम ने भी क्या किया कि श्री राम ने भी माँ चंडी की तपस्या करनी शुरू करी। उन्होंने 9 दिन तक बहुत ज़्यादा तपस्या करी, घोर तपस्या करी, लेकिन माँ चंडी अब इस बात से वो चिंतित हो गई कि अब मैं किसका साथ दूँ। तो उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या हुआ था कि जब श्री राम ने माँ चंडी के लिए 9 नयन कमल चढ़ाए थे, मतलब 9 नील कमल चढ़ाए थे, तो उसमें से माँ चंडी ने एक कमल उन्होंने गायब कर दिया था। तो जब श्री राम ने देखा कि यहाँ पे तो 8 ही कमल हैं, 9वां कमल यानी कि एक कमल कहाँ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी माँ यानी कि श्री राम की माता जी कहती थी उनको बचपन में नयन कमल, तो नयन कमल, तो उन्होंने सोचा जब मेरी आँख की कमल है तो मैं क्यों ना अपनी आँख को ही चढ़ा दूँ, श्री राम ने सोचा। तो जैसे ही उन्होंने अपनी आँख निकालने के लिए तीर उठाया, तो दोस्तों आप शॉक हो जाओगे कि माँ ने श्री राम को साक्षात दर्शन दिए, माँ चंडी ने, यानी कि श्री राम को साक्षात दर्शन दिए माँ दुर्गा ने। और दर्शन देने के बाद वो उनकी तपस्या से बहुत खुश हो गई, उनकी परीक्षा से बहुत खुश हो गई, जिस वजह से उन्होंने श्री राम को उन्होंने वरदान दिया, या ये समझ लीजिए आशीर्वाद दिया कि आप रावण से युद्ध में विजयी होंगे। तो हुआ क्या था कि जब 9 दिन बीतने के बाद जब 10वें दिन रावण पर विजय पाई थी श्री राम ने युद्ध में, तो उन्होंने क्या किया था कि विजय पाने के बाद जब ये सब हो गया था, तो उसके बाद जब श्री राम माता सीता मैया को लिवा के जा रहे थे, तभी उन्हें एक उनकी बहुत पहले की मैं स्टोरी बता दूं, थोड़ी बैक की, कि जैसे ही वैष्णो माता यानी कि वैष्णो माता थी जो, वो अभी तक कुंवारी क्यों हैं, मैं आपको बता दूं, वो अभी तक कुंवारी इसलिए हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री राम युग से श्री राम जी का जैसे जन्म हुआ, तो उन्हें पता चला था कि भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार में जन्म लिया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी 9 वर्ष की आयु से ही माता वैष्णो देवी ने। तो जब वो तपस्या कर रही थी, उसके बाद जब तपस्या करते करते वो बड़ी हो गई और श्री राम भगवान भी बड़े हो गए। और दोस्तों जब श्री राम भगवान रावण से विजय पा करके लौट रहे थे, तो उन्हें आभास हो गया था कि अभी मुझे एक काम करना है। तो उन्होंने माता सीता मैया को और भगवान लक्ष्मण को उन्होंने जाने का आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि मैं एक काम पूरा करके आता हूँ। तो वो पहुँच गए सीधे माता वैष्णो देवी के पास, जहाँ पे उनकी पहली बार मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि हे देवी, आप तपस्या कर रही हैं। और उन्होंने पूछा आप किस लिए तपस्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, भगवान विष्णु के अवतार यानी कि आपसे मुझे विवाह करना है। लेकिन भगवान श्री राम ने उनसे एक बात कही थी कि मैंने इस जन्म में पतिव्रता होने का वचन लिया है, और इस जन्म में मेरा विवाह माता सीता मैया के साथ हो चुका है, तो इस जन्म में मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप ऐसे ही तपस्या करें, और आप त्रिकुट पर्वत पे मेरा इंतजार करें। मैं कलयुग में आके भगवान कल्कि के रूप में अवतार लूँगा, तब मैं आपसे विवाह करूँगा।